तो आपके दिल में दिल्ली बसता है या फिर लुधियाना? जी, दोनों को मैंने कंपार्टमेंटलाइज किया। जी, एब्सोल्युटली। और चलिए उससे आगे अगर हम बढ़ें तो आपके ये ख्याल आया कहाँ से? एक ऐसा परिवार जहाँ पे जिधर भी नज़र डालो सारे डॉक्टर्स, और उस बीच में एक ऐसा शख्स, वो भी लड़की, बीइंग अ गर्ल, क्योंकि हमारा समाज इस तरह का है, अभी भी एक बार के लिए सोचता है कि एक्टिंग की दुनिया, मॉडलिंग की दुनिया कैसे करेगी एक लड़की, और उस बीच आपने ऐसा सोचा। आया कहाँ से ये ख्याल? तो बच्चन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी, अब भी हूँ। और मम्मी की साड़ियाँ और दुपट्टे फाड़ के मैं कैम्ब्रिज स्कूल के सब अपने स्टूडेंट्स को बुलाती थी और दोस्तों को, और समोसे गुलाब जामुन की पार्टी देती थी और कहती थी कि अब मैं डांस करने वाली हूँ खई के पान बना रसवाला पे, और तुम देखना और तुम ताली ज़रूर बजाना। हाँ, तो वो जो एक स्टेज पे खड़ा होना और बच्चों का देखना, निहारना और वो जेन्युइन ताली बजाना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे यही करना है। फिर मैंने अपने स्कूल में जब मैं गई और हेड गर्ल बन गई, यूँ मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करती थी। तो एलोक्यूशन की क्लास थी तो सबसे पूछा जा रहा था तुमको क्या बनना है, तो तब ले दे के 5 प्रोफेशंस को तमीज़ का माना जाता था। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, टीचर, अभी भी वैसे ही माना जाता था। एक आध और आप बोल दीजिए। तो मैं क्योंकि एग्जाम्पल सेट करना था और मैं थी मतलब हेड गर्ल, तो एवरीवन वाज लुकिंग कि अब ये क्या बोलेगी। मैंने उठ के बोल दिया मुझे एक्टर बनना है। तो फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए, मुर्गा बाकायदा पहली बार ज़िंदगी में बनाया गया और कहा गया कि ऐसा कभी मत बोलना तुम, क्योंकि तुम एग्जाम्पल सही नहीं सेट कर रही हो और तुम इतनी अच्छी हो पढ़ाई में, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो। कट टू 10 साल के बाद स्कूल का ट्रिप आता है, वही प्रिंसिपल मेरे घर आती हैं और नीचे बच्चे ही बच्चे बसेस में सब ट्रिप करने आए। तो मैं कह रही ये तो कॉन्वेंट स्कूल आ गया। एंड प्रिंसिपल कम्स अप एंड सेज, बेटा, you know, this child is very talented. See what you can do about her. I just looked at her. I said, मुझे तो मुर्गा बनाया था. But ऐसे ही होता है। times change and you lead a precedence. All I'm saying is, ज़िंदगी में जो आपको लगता है आप करना चाहते हैं और वो सही लगता है, तो उस ख्वाब को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों के लिए रास्ता खोल देते हैं। लेकिन इस बात में भी दिव्या, आपको कहीं ये नहीं लगता कि उसमें भी अपने सपनों को जीने में ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स, आप भले ही सफल हो गई, ज़रूरी नहीं है कि हर एक शख्स सफल हो जाए। तो जो सफल नहीं हो पाता फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। बट उसको ये रिग्रेट नहीं रहता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। ये बहुत सारे लोग ये हैं आपने सही कहा, जो आते हैं इंडस्ट्री में, और आसान जगह नहीं है, बहुत मुश्किल है एक 9 से 5 की कंफर्म्ड जॉब ना करना, जहां आपको मालूम ही नहीं कल आपको फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिली तो हिट होगी कि नहीं, हिट हो गई तो आगे आपका क्या होने वाला है। बट उसका एक अपना मज़ा है, उसका एक अपना नशा है, उसकी एक अलग घबराहट है। तो हर वक्त उस चीज़ को पाने की कोशिश करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, वो एक अलग दुनिया है, मुश्किल दुनिया है। लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ये आप, मैं कितने लोगों को मिलती हूँ और हाथ मिलाएंगे, कहेंगे यू नो इवन आई वांटेड टू बी एन एक्टर। सो वो जो वांटेड टू में उनके आंखों में एक लगता है कि हमने कोशिश नहीं की। एक्टर होना ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी जो करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको ये कभी ना लगे कि मैंने कोशिश नहीं की। काश मैंने किया होता। जी।